ये दिल्ली की, पंजाब की और यूपी की लड़ाई कश्मीर हमारे सीनों पर लड़ना चाहते थे। हम इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हम कश्मीर के इस माहौल को बिगड़ने ना दें, तो इसलिए हम इस सियासत के साथ ताल्लुक नहीं रखते। हम चाहते हैं कि यहाँ का भाईचारा वो उसी तरह बना रहे जिस तरीके से कई सदियों से हमारा यहाँ चल रहा है। हम सुख दुख के साथी हैं, लोग कश्मीर में भाई भाई हैं, और ऐसे हालात में हमारी कोशिश है कि भाई किसी भी चीज़ को जिसको उभारा गया या उस पर बहुत कुछ कहा गया, उसको पर्दा डालने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से जो पॉलिटिक्स हो रही है और यहां दिल्ली से और पंजाब से जो बीजेपी और आरएसएस के सिख नेता वहां पर पहुंच करके जिस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है लोकल वहां के सिखों ने। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ये कहा है कि हम इस तरह की कोई भी पॉलिटिक्स को जम्मू एंड कश्मीर में बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे पॉलिटिशियंस को हम ऐसा रास्ता नहीं दिखा सकते जिससे वो यहां पर आकर के नफरत की राजनीति को बढ़ावा दें। उन्होंने ये कहा है, सिख नेताओं ने, हम पिछले 50 साल से मुसलमान और सिख यहां पर मिलजुल करके रह रहे हैं, मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें किसी तरह की दिक्कत, किसी तरह की परेशानी नहीं है और आपस में हम लोग मेलजोल के साथ रहते हैं। हमारा आपस में भाईचारा सदियों से बना हुआ है और हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ऐसे में जो बाहर के नेता, जिसमें उन्होंने निशानदेही की है, शिरोमणि अकाली दल का जो आजकल लीडर है, पहले बीजेपी में थे, सिरसा, जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जाकर के जिस तरह से वहां पर लव जिहाद की बात कही, जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि यहां पर कानून पास किया जाए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तर्ज पर, तो उसकी तरफ इशारा करते हुए ये कहा है कि हम ऐसे पॉलिटिशियंस की बातों में नहीं आने वाले, हम अपने भाईचारा को खत्म नहीं करने वाले। और इस पूरे मामले को लेकर तकरीबन 10 मिनट तक वो मीडिया से रूबरू हुए, मीडिया के सवालों के जवाब दिए। सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, जिसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह के नेताओं के मुंह पर कालिक पुट गई है और वो नफरत की राजनीति में कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर में तो नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। सब लोग कश्मीर में भाई भाई हैं, और ऐसे हालात में हमारी कोशिश है कि भाई किसी भी चीज़ को जिसको उभारा गया या उस पर बहुत कुछ कहा गया, उसको पर्दा डालने की कोशिश करें। और हम चाहते हैं कि यहाँ का भाईचारा वो उसी तरह बना रहे जिस तरीके से कई सदियों से हमारा यहाँ चल रहा है। हम सुख दुख के साथी हैं, तो इसलिए मैं एक स्टेटमेंट पढ़ूंगा, वो आप ले लीजिए, उसके बाद आप पूछेंगे, मोस्ट वेलकम। पर मेरी एक दरख्वास्त यही है कि हम इस चीज़ को अब एक डायरेक्शन से देना चाहते हैं कि यहाँ के अमन को बहाल करने में हम सारे लोग मिल के एक रोल अदा करें, जिसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है, जिसके लिए बहुत शुक्रिया। द सिख कम्युनिटी इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन लिविंग इन हार्मनी with the majority Muslim community. Over the years, many attempts were made to create a wedge between the two communities by the vested interest. However, the nefarious design got defeated due to the strong bond that exists between the two communities. Since some unfortunate incident came to the fore in the recent past, it is important that both Muslims and Sikhs maintain the communal harmony and brotherhood. The people need to remain vigilant and ensure that the congenial atmosphere does not get vitiated. Since both the communities have supported each other through thick and thin, it is the responsibility of the members of both the communities to continue with the synergy. I, on behalf of the Sikh community, would request that the Inter-Caste Marriage Act is implemented in Jammu and Kashmir. Once this act is put in practice, at this place the inter-caste marriages
would come to an end automatically. This would safeguard the interests of people belonging to different faith and religions. The element who want to have mileage out of such marriages would also face an inevitable defeat. Over the years, members of elite political families of Jammu and Kashmir have been indulged in intercaste marriage, but surprisingly, nobody pointed finger towards them. Whenever such an incident happens in a normal family, the issue gets blown out of proportion. This needs to be analyzed, and people should be vigilant so that the opportunistic politician does not exploit them. At the same time, it is also important that anti-conversion law is implemented in Jammu and Kashmir. This would stop the forceful conversion of people belonging to any religion whatsoever. As a result of the same, friction between the different communities would also come to an end once for all. There would be no tension between the communities, and all the people would live without fear. The APSEC has over the past many decades thrived for betterment of minorities, and the committee would continue to play such a role in future as well. We have been meeting top-notch authorities both in the central government and erstwhile state in this regard, and continue to knock at the doors of the concerned stakeholders. Most of the demands of Sikh community remain as it is, since they have not been fulfilled by the people in the government. Thank you. आप इस बात को समझ गए होंगे कि हम कश्मीर के लोग किसी भी ऐसी चीज़ के साथ हिस्सेदारी नहीं करते। जो भी कुछ है वो हम अपने कश्मीर लोगों के साथ मिलजुल के बात करते हैं। आज 2-3 दिन से उनकी सियासत जो थी यहाँ पे, जिस चीज़ के लिए वो आए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, पर हम लोग चाहते हैं कि हम कश्मीर के इस माहौल को बिगड़ने ना दें, तो इसलिए हम इस सियासत के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते। शुरू में एक बात कही थी कि हम उन चीज़ों को और दोबारा ना उछालें। अगर हम हालात को ठीक करना चाहते हैं, हम सिर्फ इस भाईचारे को ही बनाए रखने के लिए उनको दफन करें जो कुछ हुआ। लेकिन हम ये यहाँ इसलिए मीडिया से मिलने आए हैं कि हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हम आपस के भाईचारा को बनाए रखने के लिए हम सिर्फ आपसे शुक्रिया अदा करने हैं सबका कि एटलीस्ट यहाँ के माहौल में किसी किस्म वो ये है कि कश्मीर में सिखों के साथ जबरदस्ती हुई है, उनकी लड़कियों की का जबरदस्ती धर्मांतरण हुआ है, उनके साथ जबरदस्ती शादी करवाई गई है, और ये ठीक उसी पैटर्न पे हो रहा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हो रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, पहले ये क्लियर कीजिए। नहीं, मैं आपको इसलिए स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम ये सब सियासी बातें जो लोगों ने की हैं, और उन लोगों का मकसद था, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि ये दिल्ली की, पंजाब की और यूपी की लड़ाई कश्मीर हमारे सीनों पर लड़ना चाहते थे। हम इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे। मान सकते हैं राणा साहब की जो पॉलिटिक्स पिछले दिनों चली, आप सामने इसलिए नहीं आए क्योंकि आपको सच्चाई मालूम थी कि शायद धर्मांतरण ना हो? देखिए, हम हमारी जो यहाँ सोसाइटी है कश्मीर की, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, इसका प्यार, इसका खलूस आपने देखा है 30 साल में कितने हालात खराब हुए। कश्मीर का सिख यहाँ पर यहीं बैठा रहा और आपके सुख दुख में साथी रहा, और बहुत सी मुसीबतें आई। चट्टी सिंहपुरा हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या आपने देखा कभी छोड़ के गए? आज कुछ लोगों ने हालात बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन आज फिर उसको हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मैसेज जो है यही है कि हम अपने भाईचारे को, जो मैंने अभी प्रेस नोट में बोला, कि हम इस भाईचारे को बनाए रखना चाहते हैं। जो कुछ लोगों ने कहा उसको हम आगे के लिए दफन कर देंगे। जो लड़की जिसकी शादी हुई कल सुबह, उसके साथ जबरदस्ती शादी की है, तो उसको आप बोल रहे हैं कि वो दबाई, उसके साथ नाइंसाफी हुई, तो हम शुक्र है ना? नहीं, मेरे ख्याल हमें इस स्टार्टिंग में इसीलिए कहा कि यहाँ पर कुछ सियासत जो हुई इन चीज को लेकर, हम उसको एक तरफ कर देंगे, हम उसको नजरअंदाज करेंगे। सर बीइंग एज द चेयरमैन, मैं अपने कोलीग को क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा जो उन्होंने क्वेश्चन आपसे किया कि क्या जबरदस्ती कन्वर्जन करा के उनके साथ शादियां हुआ कराई जा रही है जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में,
उसका जवाब आप बीइंग एज अ चेयरमैन दे दीजिएगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है यहाँ सर, पर। लेकिन कहीं हाँ आप डिमांड कर रहे हैं कि एंटी हम ये कह रहे हैं, देखिए लाए जाए और जो इंटरकास्ट मैरिज उस पर रोक लगानी चाहिए। क्या आप समझ रहे हो कि फोर्सफुल मैरिज हो रही है तो इसलिए रोक लगानी चाहिए? क्या एक इंसान को ये हक नहीं है कि वो चूज करे कि वो कहाँ शादी किसके साथ करे? क्या आप उस चीज पे रोक लगाना चाहते हैं? मैं आपको एक चीज़ पहले बताऊं कि मैं एज एक कश्मीरी होने के नाते मैं इस कश्मीरी सोसाइटी, इस फैब्रिक के लिए कंसर्न हूँ। मैं छोटी सी बात रखूंगा 3 मिनट में आपके सामने। मेरे यहाँ पर कम से कम 6000 लड़कियां जो बिहार और बंगाल से आके यहाँ बिकी हैं, शादी हुई है, जिनकी आपको मालूम है, इस पर काम करिए आप। उसके अलावा जो मेरा नौजवान है यहाँ पर, जो यहाँ से पढ़ने गया, 30 साल में यहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं था, वो लोग कर्नाटका, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली सब जगह पढ़ने गए। उनमें से 6 से 7 हजार बच्चे जो हमारे हैं नॉन मुस्लिम से शादी करके आए हैं। आज मेरी परेशानी एज अ सोशल वर्कर, सिख लीडर नहीं, पॉलिटिशियन नहीं, एज अ सोशल वर्कर जो मेरी 50 साल जिंदगी यहाँ बीती है, मैं कंसर्न हूँ मेरी मेजॉरिटी कम्युनिटी की वो बहनें जिनकी शादी, जो 15,000 शादी बाहर के लोगों के साथ हुई, मेरी 15,000 बहनें कहाँ जाएंगी? मैं उनके लिए कंसर्न हूँ। इसलिए हमारी कश्मीर की जो नवैयत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है पूरी दुनिया से, हम उस पर कंसर्न है। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए आपको जोर देके कहा कि हम पुरानी चीजों को दफन करें। कुछ लोग आए, सियासत हुई, बहुत कुछ हुआ, हम उन चीजों की ओर नहीं जाएंगे, लेकिन जो एटमॉस्फेयर यहाँ उन्होंने माहौल बनाया, हम उस माहौल को दोबारा ठीक करने की कोशिश जो है वो करने की करेंगे। एक सवाल मेरा इसमें रहेगा, यहाँ जी बात रखने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर 4-5 दिनों से मसला चल रहा है जी, मगर आप लेट आ गए जी। और इसी में सिर्फ कंटिन्यूएशन ये रहेगा मेरा कि पूरे हिंदुस्तान में अभी एक तरह का हम कहें तो एजेंडा चलाया जा रहा है शीर्षा साहब द्वारा। दिल्ली में प्रदर्शन किए गए, मुंबई में प्रदर्शन हो रहे हैं, कर्नाटका में प्रदर्शन हुए हैं, जम्मू में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए आपका जम्मू कश्मीर का, कश्मीरियत का हम कहें तो एक तरफ बलि चढ़ा रहे हैं? और आप अपने एंड से क्या करेंगे कि वो सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो सब जो आज हम आपने देखा यहाँ पर 2-3 दिन से जो मीडिया के लोग बाहर से ये थे, जो बाहर के लीडर यहाँ आए, आज आपने इनमें से कोई आदमी वहां देखा? उनके साथ कुछ ऐसे ही ताकतें थी जो उस तरह की थी। लेकिन आज हम कश्मीर की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आपसे यही कह रही है कि हमारे सीनों पर गोली रख के नहीं चलेगी और न चलने देंगे। हम यहाँ के माहौल को हमेशा एक भाईचारा के तौर में रखेंगे, जिसके लिए ये कश्मीर मशहूर है। जो सर, यहाँ ये मान के चले की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए आपकी मैसेज क्या होगी? हमने उनसे पहले ही कह दिया है कि साहब जो कुछ आपने किया आपका शुक्रिया, पर यहाँ के इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश मत करें। तो सर ये मान के चले कि वो कहीं ना कहीं से अपनी सियासत को लेकर कश्मीर कार्ड खेलना चाहते हैं। बिल्कुल, आप जानते हैं, समझ रहे हैं आप।